आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज मेरा बहुत मन कर रहा है बोलने का और चीज़ें डिस्कस करने का, फिर चाहे वो आईपी हो या वो शेयर्स ही क्यों ना हो गए। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा आप लोगों के कमेंट्स के बारे में जो आप लोगों ने कल की वीडियो में करे थे इनके वाले टॉपिक पे। चलो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रो आई हैव अ क्वेश्चन लाइक इज दैट एनी हाउ पॉसिबल लाइक वी हैव सम इनसाइट। बेसिकली इनका ये मतलब था कि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद कुछ आईपीओस गिर जाते हैं, कुछ आईपीओस में बहुत भयंकर प्राइस में बढ़ता हुआ आप लोग को नजर आ जाता है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो, इसका आइडेंटिफाई करने का तरीका है, जैसे कि मैं खुद बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को दूध का आईपीओ जब अभी लिस्ट हो रहा था, मैंने उस दिन लिस्टिंग वाली वीडियो भी मैंने बनाई थी और मैंने उसमें भी साफ साफ कहा था, मैं कल भी मैंने कहा था कि 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के बीच में कहीं मार्केट कैप मैं इसका यहां पर देखता हूं। ठीक है। अब मैं देखता हूं का क्या मतलब है भाई, मैं देखता हूं मतलब है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो और कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, तो इसका जितना प्रॉफिट है वर्सेस उनका जितना प्रॉफिट है, वो रेशियो एनालिसिस निकाल के या यूनिटरी मेथड से मोटा मोटा निकाल के कि 500 करोड़ अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उसके हिसाब से यहां पर जो मार्केट कैप है वो 25 से 30,000 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है। यही चीज मैंने देखी थी और यही चीज मैंने आप लोग को बता दी। अब जब आप खाली इतना ही कर लोगे तो आप ये समझ जाओगे कि बाकी मतलब बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं वो अगर ओवर वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही हैं तो वो चीज आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर एमआईएम की भी अगर आप बात कर रहे हो, एमआईएम का मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या सीन था क्या सीन नहीं था, बट तुम मुझे दूध का तो जैसे याद है। ठीक है। तो एक फंडा ये हो गया। इसके अलावा भाई आप फिर ये देखो, अब अगर शेयर मुझे अंडर वैल्यूड दिख रहा है तो मैं वो अकेला नहीं हूं, मेरे साथ साथ जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी हैं उनको भी वो अंडर वैल्यूड दिख रहा है, तो वो फटाफट करंट प्राइस पे बाय करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो ओवर वैल्यूड है तो उसमें कोई बाय नहीं करेगा। अब यहीं पे फिर बात आती है, जो लोग क्यूआईबी देखते हैं, मैं इसलिए कहता हूं क्यूआईबी का पोर्शन देखना बेकार है। क्यूआईबी इतना अप्लाई करता है क्योंकि वो जानता है जब क्यूआईबी इतना अप्लाई करेगा तो उसको इतना मिलेगा, और क्यूआईबी के लिए इतना अमाउंट मैटर नहीं करता है। इसीलिए क्यूआईबी का मैं डेटा अक्सर नहीं देखता हूं अपनी वीडियोस में, कोई मतलब ही नहीं है उनका बातचीत, मतलब उनका रिस्क एपेटाइट अलग है, उनका सिनेरियो अलग है, तो कोई मतलब ही नहीं है कि उनका डेटा दिखाऊं मैं अपनी वीडियो में। अगर शेयर अंडर वैल्यूड है तो मेन जो म्यूचुअल फंड या डीआईआईस या जो जो जिनको आप क्यूआईबीस कहते हो, एफआईआईस कहते हो, ये सब लिफ्टिंग के बाद बाय करेंगे अगर कंपनी अंडर वैल्यूड है तो। बस बाकी कोई और इनसाइट नहीं है उस पर्टिकुलर सेक्टर की, और कंपनी से कंपेयर करके आप फिर अपने हिसाब से देख सकते हो कि कहाँ पे मार्केट कैप वो जस्टिफाइड आपको लगता है। अब जैसे कि 30,000 करोड़ मैंने कहा था, ठीक है, तो आज ये 30,000 करोड़ का ऊपर ही निकल चुका है थोड़ा सा। तो अब भैया ये ठीक है, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूं ठीक है, बट वो बात अलग है कि अभी 32,000 या 33,000 करोड़ चला जाए, क्योंकि 33,000 करोड़ भी जाता है तो 10% और मूव आ गया, तो अब पॉइंट टू पॉइंट कम आप पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन मोटा मोटा जो मैंने कहा था 30,000 करोड़ के आसपास मैं देखता हूं, 25 से 30 मैंने कहा था टू बी एग्जैक्ट। 30,000 के बाद मैं अब नहीं देखता हूं। मोमेंटम चल रहा है, भाग जाए बात अलग गई, बट अगर अगर भाग भी जाएगा ना, मैं अब मैं बता रहा हूं भाग भी जाएगा तो भी 3 4 5 6 दिन बाद, 1 महीने बाद ही नीचे आ जाएगा। अब वो वाला सिनेरियो बनेगा। बस यही था आपके जवाब, मतलब आपकी चीज का जवाब यहाँ पर। बाकी अच्छा एक बात और, आप में से काफी लोग के शेयर्स में नहीं कमेंट में रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, या मैं वीडियोस में कवर नहीं करता हूँ। रीजन क्या है, आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर है, आप इसलिए मुझसे वो बार बार पूछते हो, इसीलिए कुछ ऐसे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। मतलब मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिगेड तो मैं रोज कवर कर रहा हूँ, करूंगा भी मैं। एनएफडीएल पोर्टफोलियो में है, आप बिल्कुल ले सकते हो, बट बहुत सारे लोगों के ऐसे मैं स्टॉक्स कवर नहीं करता हूँ। हिमाद्री की भी मैं बात करूंगा अभी। बाकी सन टीवी फार्मा में कई बार कवर कर चुका हूँ, ये इनके पोर्टफोलियो में है इसलिए बार बार ये पूछ रहे हैं। ठीक है। बाकी भाई थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियोस आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ। एंड शोभा इज अराउंड 10% लॉस। भाई शोभा आपने मतलब ले लिया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एमसीएक्स से 15% मिला है, निकालना है बीएससी में, घुस जाऊँ। हाँ बीएससी में प्लीज आप एंट्री ले लो, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ बीएससी में प्लीज सबके सब अब एंट्री ले सकते हो, क्योंकि बीएससी अब मैं यहाँ से फर्दर फॉल नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर उसके बारे में। बाकी आ जाओ ब्रिगेड के बारे में। ब्रिगेड का भी क्या ही कहना, 8-10% का जो टारगेट था अपना वो लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पर हिट हो रहा है, इसको ब्रेक कर चुका है। जिसको एंट्री लेनी है वो यहाँ पर कल एंट्री ले सकता है, क्योंकि बस कल ऊपर ही ट्रेड करेगा ये, तो अब कहीं ना कहीं मोमेंटम पकड़ लिया है। और जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो 680 रुपये का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है।
680 रुपये का टारगेट यहाँ पे रहेगा। ये मैंने देखो ये सब मैंने दिखाया था, नीचे गया था, यहाँ पर था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आया, ये सब मैंने दिखाया था। जिसने भी बाय किया होगा शांति से वो अब 10% का प्रॉफिट में बैठा होगा। एंड बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, मैं चाहे लाइफ में भले ही बड़ा यूट्यूबर नहीं बना, मतलब अभी तक नहीं बन पाया, लेकिन मेरे शेयर्स आप लोग को काफ़ी हद तक मैं सही बताता हूँ। ठीक है, एमसीएक्स का भी मैं जैसे क्या ही बात करूँ, एमसीएक्स मुझसे सुबह मेरा एक फ्रेंड भी मुझसे पूछ रहा था, मेरा स्कूल फ्रेंड है, मैंने उसको भी बाय करवाया हुआ था। एमसीएक्स भी प्रॉफिट में आ चुका है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट में तो पहले ही था और ठीक ठाक प्रॉफिट में बैठा हुआ है। मैंने आई थिंक 2700 रुपये के आसपास बाय करवाया था, अगर मुझे सही सही याद है तो। 2500 पे तो नहीं, मैंने 26-2700 पे बाय करवाया था। वहां से भी देखो तो 12-13% का रिटर्न पे बैठा हुआ है एमसीएक्स। बहुत बढ़िया हो गया। ब्रिगेड भी ऑलमोस्ट हिट हो गया। ज्योति सेंसी तो मैं गलती से एग्जिट हो गया था क्योंकि मेरा एसएल हिट हो गया था, वरना जहां से मैंने पहली बार बाय करवाया था वहां से भी ये ठीक ठाक रिटर्न दे चुका है। और अगर किसी ने इसको नीचे ले लिया हो तो, कि कुछ लोगों ने इसको उस दिन जब इसका रिजल्ट आया तो उसके बाद एवरेज किया है, मुझसे बिना पूछे एवरेज किया है। मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं, यहीं पे कहीं पे कमेंट भी पड़ा हुआ है कि ज्योति सेंसी मैंने एवरेज किया। ये देखो, थैंक्स यू भाई। ज्योति सेंसी में 21% प्रॉफिट में हो, कोफॉर्ज वगैरह अपनी जगह ठीक है। एंजल वन में गाइड, हाँ मैं बीएससी एंजल वन में बताता हूँ, बहुत सारे लोगों ने उस दिन कमेंट किया हुआ था। तो बढ़िया है, मतलब एवरेज कर लिया था तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ज्योति सेंसी में भी प्रॉफिट में है, एमसीएक्स में 15% प्रॉफिट में है। वारी अभी नहीं चला है, वारी भी देखो जब तक नहीं चला है तब तक नहीं चला है, जिस दिन चल जाएगा फिर अगेन वारे न्यारे हो जाएंगे। सीडीएसएल से तो मैंने एग्जिट करा दी है, सभी लोगों को मैंने एग्जिट करा दी है सीडीएसएल से, आई थिंक, मतलब मैंने बोल चुका हूँ मैं। बाकी बीएससी अब मैं फर्दर डाउनफॉल नहीं देख रहा हूँ दोनों में ही, चाहे वो बीएससी हो चाहे वो एंजल वन है। जिसको एक लास्ट टाइम एवरेज करना है कर लो, जिसको नहीं करना चाहते हो वो अवॉइड करो। फर्दर मैं यहाँ से कोई डाउन मूव नहीं देख रहा हूँ। थोड़े दिन की बात है, जब तक डाउन है उसके बाद फर्दर मैं कुछ इसको डाउन नहीं देख रहा हूँ। जहाँ तक बात रही नए स्टॉक्स के बारे में, तो अब नए स्टॉक्स के बारे में मतलब कि आई जैसे रेडी कोई 4700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 4000 रुपये के आसपास अभी पिछले महीने से मैं कवर कर रहा हूँ, तो इसने भी 10% का रिटर्न दे दिया है। ग्लेनमार्क भी मैंने कवर किया था, ग्लेनमार्क और और वो क्या कवर किया था मैंने, ग्लैंड फार्मा और ग्लेनमार्क दोनों मैंने कवर किया था। तो ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम बॉटम पे लिया होगा, कहीं भी लिया होगा अगर पिछले महीने, आपने पिछले महीने की बात कर लेता हूँ तो 2200 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, ज़्यादा नहीं तो भी आप लोग 4-5% के प्रॉफिट में बैठे ही होगे, और मंथली डिसेंट है इतना प्रॉफिट। ठीक है, और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो मैंने अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रखे हुए थे, अभी तक मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया है। तो ये हो गया। अब जैसे कि अमर राजा में भी अभी तक कोई खास मूव नहीं आया है। हिमाद्री मुझसे अभी किसी ने पूछा था, हिमाद्री भी बेहतरीन स्टॉक है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, ये रहा। आई, ये क्या हुआ? ठीक है, आज कोई न्यूज़ आई होगी जो मुझे अभी तक नहीं पता है, क्योंकि ये आधा दिन तो सही ट्रेड कर रहा था, उसके बाद सडनली 6% नीचे चला गया। ओके, मुझे नहीं पता वो न्यूज़ क्या है, बट कोई नहीं, मैं तब भी आप लोग को एक बार गाइड कर दे रहा हूँ, किसी को अगर एंट्री मत लेना। ओ, बहुत वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई है। ठीक है, सपोर्ट इसका 650 के आसपास है। अबे इसमें एंट्री ले सकते हो भाई अब, क्योंकि जब गिरती हैं चीज़ें तो मज़ा आती है। 650 के आसपास का इसमें यहाँ कहीं सपोर्ट है। बाकी 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 4 घंटे पहले लूजर इन ए ग्रुप, मुझे थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, मैं एक बार रिसर्च करके ही बताऊंगा। बट हाँ, इसको अब फिर रेडार पे बहुत कस के रखो, क्योंकि अगर एकदम से 10% का फॉल दे दिया है तो रिकवरी बहुत शार्प आएगी इसमें, एकदम से बड़ी कैंडल के साथ गिरा है ये। तो मैं एक बार देख के कल आप लोग को बात बता दूंगा। चलो, ये बातें हो गई यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में। अब और क्या मैं आप लोग को बताऊं यहाँ पर, और अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पर आईपीओ के बारे में। सनशाइन का आईपीओ आज क्लोज हो चुका है मार्केट में, आई थिंक बहुत से लोगों ने अप्लाई किया होगा। जिन्होंने भी अप्लाई किया है, डेटा कुछ इस प्रकार का है कि रिटेल कैटेगरी में 48 टाइम्स के आसपास ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ था। मतलब कि कुल मिला के 2% की चांसेस हैं आईपीओ मिलने की, और ना मिलने की 98% की चांसेस हैं। अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। बाकी शंकेश ज्वेलर्स में अप्लाई करने को मैंने मना किया था। गजा ऑल्टरनेटिव में आज आईपीओ खुल चुका है और
टेम्पन सन का भी आईपीओ ओपन हो चुका है। टेम्पन सन में तो अप्लाई करना ही करना है, कोई ऐसे डाउट वाली बात ही नहीं है। जीएमपी 85% का हो चुका है, बढ़ के 12,000 रुपये के आसपास का। मतलब डेटा दिखाना यहाँ पर बेकार है, बट डेटा बहुत ताबड़तोड़ होगा, अभी से बता दे रहा हूँ, नहीं तो कल तक ताबड़तोड़ हो जाएगा। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ ऑलरेडी 4.5 गुना के आसपास हो चुका है, तो डेटा की बात हम लोग खैर यहाँ पर बाद ही में करने वाले हैं, कोई मतलब ही नहीं है अभी बात करने का। अप्लाई कर देना यहाँ पर, मिले ना मिले वो सारी अलग बातें कहीं। बाकी एगमाउंट का आईपीओ ये आप लोग का कल ओपन हो जाएगा, कल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट अप्लाई जरूर करना। आईजीआई का भी आईपीओ लिस्टिंग के बाद डिसेंट परफॉर्म किया था, और एगमाउंट भी बढ़िया कंपनी है, मतलब मैं भी जानता हूँ बढ़िया कंपनी है। आप लोग को पता होगा ना, सिल्वर के सिक्के आते हैं, डायमंड्स आते हैं, उसमें सर्टिफिकेशन एगमाउंट का आता है, हॉलमार्क एगमाउंट का आता है। तो इट्स अ प्रीटी डिसेंट कंपनी। कंपेयर करना आप आईजीआई से कंपेयर कर सकते हो। आईजीआई का भी फुल फॉर्म क्या था, वही जेमस्टोन करके कुछ जो भी था वो, ठीक है, बढ़िया कंपनी है। बाकी गजा ऑल्टरनेटिव की जहाँ तक बात रहेगी, अगर गजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पर जीएमपी कल तक तो कुछ खास नहीं चल रही थी, आज भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं चल रही है, 10% के आसपास की जीएमपी चल रही है, तो अभी आप लोग इसमें अवॉइड करो थोड़ा सा। अब तो देखो, कल के बाद ये आईपीओ मंडे तक सबके सब ओपन ही रहने वाले हैं, तो मंडे तक आराम से यहाँ पे एक बार सैटरडे संडे निकल जाने दो। मंडे को मैं बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। बाकी तब तक टेम्सपन वाले में तो अप्लाई कर ही दो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड जहाँ तक बात रही बाकी आईपीओस की, तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट अब कल आप लोग को आते हुए देखने को मिलेगी, तो क्या मतलब मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। बाकी 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 ये वाला जो आईपीओ था आप लोग का लतीला ज्वेलर्स करके, इसमें भी कल बहुत लोगों ने अप्लाई किया होगा, मैंने इसमें कोई अपडेट नहीं दिया था, तो कि मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रहा था। थोड़ा सा अभी अच्छा लग रहा है, बताता हूँ मैं भी आप लोग को आगे। जीएमपी 30% के आसपास का चल रहा है, तो डिसेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30% का जीएमपी काफ़ी बढ़िया है। जैसे यहाँ पर आज रात तक अलॉटमेंट बाहर आएगी, जिनको भी मिलेगी एमयूएफजी पे आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, बल्ले बल्ले आप लोग की तो लग ही जाएगी, प्रॉफिट आप लोग को ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ का जो डेटा है वो मैंने कल भी आप लोग को बता दिया था कि चांसेस ऑल दो स्लीक है, कम है मिलने की। तो अब जिनको भी मिलेगा, आई होप कि आप लोग को आईपीओ की अलॉटमेंट बहुत मतलब मिल जाए अच्छे से। एक बार फिर भी बता दे रहा हूँ फिर से, रिटेल कैटेगरी में 10 गुना के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, मतलब कि 10 में से एक को मिल जाएगा, तो 10% की चांसेस है मिलने के, डिसेंट है, मतलब कम नहीं है, डिसेंट है। 10% की चांसेस जल्दी होती नहीं किसी आईपीओ में मिलने की, रिटेल कैटेगरी में खासकर। तो ये आईपीओ 10 में से एक को मिलने वाला है, तो मोर और लेस काफ़ी लोगों को आईपीओ मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। बाकी आईपीओ में और कोई मेजर अपडेट नहीं है। एसएमई के अलावा यहाँ पर अवॉइड किया करो आईपीओ वगैरह, एसएमई सेक्टर में कवर नहीं करता हूँ। ठीक है, बाकी जो नए शेयर है मैं बता दूंगा, हिमाद्री भी मैं कवर करके ले आऊँगा आप लोगों के पास। एंड ऐसे ही मुझे ये बताओ कि मेरे पुराने स्टॉक्स कौन कौन लोग अभी तक होल्ड होल्ड करके बैठे हुए हैं। जैसे कि कोफॉर्ज भी मैंने बेचा था, तो कोफॉर्ज भी काफ़ी लोगों ने तब नहीं बेचा था। ठीक है, आज ये लगभग 1900 रुपये के आसपास आ गया है, मैंने बेच दिया था, अब लगता है कि नहीं बेचना चाहिए था, बढ़िया चल रहा था। सेम गोस फॉर परसिस्टेंट ऑल्सो, परसिस्टेंट भी लगभग 5700 के आसपास आके ट्रेड करने लग गया है। कुछ लोग होंगे जो अभी तक होल्ड करके बैठे होंगे, कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है सब लोगों ने नहीं बेचा होगा। ये बात हो गई यहाँ पर। बाकी हाँ, दिल से आई एम अ लिटिल बिट सॉरी कि पिछले 1.5 महीने से मेरा कुछ ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी कल भी उससे बात हुई थी, उसने साफ साफ मना कर दिया, भाई ना दोस्ती रखनी है ना कुछ रखना है। और फिर उसके बाद मैं स्पाइडरमैन देखने गया था रात में 11:30 बजे। कौन कौन देख के आया भाई? वो एमजे कैसे बोल देती है उसको कि आई डोंट लव यू, वो सेम सब मेरे साथ हुआ था। और बस सबसे अच्छी बात ये लगी थी, शायद से जीन ग्रे कभी लाइफ में आ जाएगी बाद में, सेम सेम सीन होगा मेरा भी, बस। बाकी मैंने बहुत कुछ करने का भी सोचा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट लेट इट गो। मुझे अब समझ में आता है क्या होता है। जब मैं थोड़े दिन पहले तक वीडियोस बना रहा था, तो मैं कह रहा था ना कि वाई टू लेट इट गो, वाई नॉट टू फिक्स। आज समझ में आ रहा है कि लेट इट गो क्या होता है। लेट इट गो वो स्टेज होती है जब आप फिक्स नहीं कर सकते हो। लेट इट गो वो होती है कि अगर वो खुश है वहां पे, तो ठीक है, फिर वो खुश है तो खुश रहे। तो कि उसने मुझे कल कॉल पे बोला कि मैं जहां हूं मैं वहां खुश हूं। डर तो हुआ था बहुत कस के, बट ठीक है, जो जहां है, अगर वो खुश है तो खुश है। कुछ लोगों ने बहुत हेल्प करी, मेरे दोस्तों ने, हर्षित भैया ने, दर्शन सर ने, उसके अलावा मतलब और भी काफ़ी लोगों ने करी थी।
मधुसूदन भैया ने करी थी, उसके अलावा भी बहुत से लोगों ने मुझे लाइक डीएम वगैरह किया था। मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा। इन ये वाईटी पे भी बहुत लोगों ने बड़े बड़े पैसेज लिखे थे, अपना अपना ओपिनियन दिया था। ठीक है, फिलहाल अब आई एम बैक ऑन ट्रैक। ये मैं कह रहा हूँ रोज रोज, बट अब मैं ऑनेस्टली आ चुका हूँ। अब मैं बहुत अच्छे से आ चुका हूँ। स्पाइडरमैन की मूवी काफ़ी बढ़िया थी, उसमें कोई इस बार स्टोरी थी ही नहीं, वो पीटर पार्कर के ऊपर की कहानी थी। कोई विलन नहीं, कोई कुछ नहीं, वो बस पीटर पार्कर के ऊपर की थी। पता नहीं कितने लोग देख के आए हो, देख सकते हो एक बार। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नए वीडियो के साथ, और शेयर्स भी मैं आप लोग को बहुत जल्दी नए वाले बता दूंगा। टाइम दो मुझे, रिसर्च करने में टाइम लगता है, जनरली उसमें टाइम लगता है मुझको, बस बता दूंगा मैं उसके बाद। बाय बाय।